Welcome to Mathexis. ICSE Class 10, Chapter 8, Matrices Exercise 8.1. तो एक्सरसाइज 8.1 में हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या दिया गया है? क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी हमें इसमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का हमें उसे क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले जो पहला मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ये क्या है? कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा कि 2 × 2 होगा। पहला वाला क्या है? तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका क्या है कि 2 रो है और 2 कॉलम, यानी कि ऑर्डर क्या है 2 × 2 का है। ये जो है इसमें एक सिंगल रो है, तो सिंगल रो यानी क्या है? तो जो दूसरा वाला है वो आपका रो मैट्रिक्स है। दूसरा वाला क्या है कि एक रो मैट्रिक्स है, एक रो मैट्रिक्स। ठीक है। थर्ड वाले में क्या है? तो सिंगल कॉलम है, तो यानी ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है? तो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है। एंड फोर्थ में दिया गया, देखिए इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे? इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 2 का। ठीक है, यानी 3 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसी तरह फिफ्थ वाला भी क्या है? तो फिफ्थ वाले में भी नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल नहीं है, यानी फिफ्थ वाला भी क्या है? तो एक 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है। इसके देखिए, इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 0 हैं, यानी यह है कि जीरो मैट्रिक्स है। 6 वाले में क्या लिखेंगे हम लोग कि यह एक जीरो मैट्रिक्स है। क्यों जीरो मैट्रिक्स है? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट में दिया गया हमें कि क्या पूछा गया है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट। बोला गया है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमसे पूछा गया कि उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n है और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? mn, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जितना नंबर आएगा उतने ही एलिमेंट होते हैं। यानी कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें पाए जाएंगे। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट कहने का मतलब क्या है कि जिस नंबर का हम मल्टीप्लाई करने पे 4 आंसर आएगा, जिस नंबर का मल्टीप्लाई करने पे, जिन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है? 4 है, वो क्या है? सभी इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? पहला तो 1 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। अब इसको रिवर्स कर लें, 4 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, या फिर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, यही पॉसिबल ऑर्डर इस मैट्रिक्स के हो सकते हैं, और कोई ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि यही ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर हैं जिनका हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 4 आता है, वरना कोई और पेयर अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो यही इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट सेकंड है। इसमें बोला गया कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, देन what possible orders are? तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो देखिए, इसमें क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो पहला तो आपका ऑर्डर बनेगा 1 × 8। अब इसका हम रिवर्स लिख रहे हैं 8 × 1, यानी पहले एक कॉलम, एक रो 8 कॉलम, अब 8 रो 1 कॉलम। ठीक है, एक और हो सकता है आपका 4 × 2, और एक हो सकता है 2 × 4। ठीक है, तो यही पॉसिबल ऑर्डर इस मैट्रिक्स से बन सकते हैं, कुछ और पॉसिबल ऑर्डर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यही ऐसे नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा? आपका 8 आएगा। ठीक है,
तो इनका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कंस्ट्रक्ट और 2 इंटू 2 मैट्रिक्स और 2 इंटू 2 मैट्रिक्स whose elements aij are given by, ठीक है। पहला इसमें क्या दिया गया है, जो पहला दिया गया है कि aij इज इक्वल्स टू में 2i माइनस जे इज इक्वल्स टू में 2i माइनस जे। तो हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे ए आई जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको इस फॉर्म में दिया गया है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी कि मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए आई जे डिनोट क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। आई स्टैंड करता है रो के लिए और जे स्टैंड करता है कॉलम के लिए, ठीक है। आई किसके लिए स्टैंड करेगा, तो रो के लिए, और जे स्टैंड करता है आपका कॉलम के लिए। तो हमें क्या करना है, तो एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें जो कैसा है 2 इंटू 2 का है। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर होने का मतलब क्या होगा, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल 4 एलिमेंट। और जो कैसे अरेंज होंगे, तो पहला ये 4 एलिमेंट्स कैसे अरेंज होंगे, 2 रो और 2 कॉलम के फॉर्म में। तो पहला जो होगा आपका होगा A11, दूसरा आपका बनेगा A12, फिर A21, A22, ठीक है। कैसे अरेंज होंगे, थोड़ा सा मैं इसको और हाईलाइट करके लिख देता हूँ कैसे अरेंज होंगे ये। तो इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स बनेगा जिसमें एक पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी A11, दूसरा बनेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये 4 एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं और इनको ही फाइंड करके मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A11। तो जब A11 फाइंड करेंगे यानी कि I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू में 1 माइनस 1, तो क्या आएगा 2 1 2 और माइनस 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। यानी जो पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है वो क्या आ गया, तो 1 आ गया, ठीक है। अब पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट फाइंड करेंगे जो आएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस 2, क्योंकि I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0। अब हम निकालेंगे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3, एंड देन 2 2 फाइंड करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 2। तो ये 4 एलिमेंट्स आ गए 1 0 3 2। तो जब इनको हम अरेंज करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 0 3 2। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। ये क्या आ गया आपका राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड, इसमें क्या दे रखा गया है कि Aij इज इक्वल्स टू में I इंटू में J। तो इसको भी सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वैल्यू को फाइंड कर लेना है और देन पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे A11, तो आपका हो जाएगा 1 इंटू में 1 यानी कि 1। फिर A12 फाइंड करेंगे तो 1 इंटू में 2 यानी कि 2। फिर A13 फाइंड करेंगे तो 1 इंटू में 3 यानी कि 3 हो जाएगा। सॉरी A21 सॉरी ये क्या फाइंड करेंगे A21, तो 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा। देन A22 फाइंड करेंगे A22, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2 यानी 2 इंटू 2 4। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका 1 2 2 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ मैट्रिक्स 2x प्लस y अपॉन में 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 5 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रो 1 कॉलम, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 रोज 1 कॉलम।
यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी दो मैट्रिक्स तो आपस में इक्वल हैं, ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो इसका पहला एलिमेंट, जो इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जो यहाँ पे दिया लिखा गया है 2x + y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और 3x - 2y इसकी वैल्यू क्या होगी 4। देखिए इसको आप यहाँ पे सिंगल एलिमेंट मानेंगे, दो अलग अलग एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है, बीच में क्या है, प्लस का साइन। यानी कहने का मतलब कि 2x + y = क्या होना चाहिए 5, एंड 3x - 2y = क्या होना चाहिए 4। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी क्या होंगे, मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी कि 2x + y = 5 एंड 3x - 2y = 4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड या फिर बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले बाई एलिमिनेशन मेथड करते हैं। चाहे अगर हम इस वाले इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें किससे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपका 4x 2y 10। या आपका इक्वेशन सेकेंड है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे 4x इक्वेशन थर्ड, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, यानी 4x + 2y = 10 एंड 3x - 2y = 4। इनको हम आपस में अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4x + 3x क्या हो जाएगा 7x, और 10 + 4 14, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x = क्या आ गया 2। अब हमें अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की जो x = 2 आ रखा है, इसको हम किसी की इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो पहले नहीं तो दूसरे में, माने हम पहले में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x + y = 5 दिया गया है, तो हो जाएगा 2 × 2 + y = 5, यानी कि y = 4 + y = 5, यानी y क्या हो जाएगा 5 - 4, y = आ गया 1, y आ गया 1 और x आ गया 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।